राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल आज एक दिवसीय दौरे पर सीतापुर पहुंची। सबसे पहले वो सीतापुर जिला कारागार गईं, वहां का औचक निरीक्षण किया। उसके बाद सदर तहसील में जन सुनवाई की। जन सुनवाई के बाद ब्लॉक खैराबाद में भी और रहीमाबाद में उनका अभी प्रोग्राम है, कुछ देर बाद वहां पहुंचेंगे। फिलहाल जिला कारागार के निरीक्षण से हम शुरुआत करते हैं। जिला कारागार के निरीक्षण में क्या कुछ निकल के सामने आया, उसके बाद जन सुनवाई में क्या कुछ रहा। हम सीधे जुड़ रहे हैं आई इंडिया के एटम चीफ पंकज सिंह गौर से, जो देंगे पूरी जानकारी। देखिए उदय, बता दें आपको कि सीतापुर की जिला कारागार इसलिए चर्चित है क्योंकि ये सीतापुर वो जनपद है जहां पर आजम खां पिछले 2.5 साल से इसी जिला कारागार में बंद हैं। दूसरे चर्चा की बात करें अगर, तो सूबे के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का ये गृह जिला भी है। और तीसरी बात अगर करें, यही वो सीतापुर जिला कारागार है जहां की सब्जियां लखनऊ, लखीमपुर, हरदोई आदि जनपदों को जाती हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सीतापुर जिला कारागार का कितना महत्व है। ये चर्चा में सीतापुर जिला कारागार इसलिए है क्योंकि पिछले 2.5 साल से आजम खां यहाँ पर बंद हैं। हालांकि अभी इससे पहले यहाँ के बंदियों ने एक जो उपजाऊ खेती बनाई थी जिसमें सब्जियों का उत्पादन किया था, उसका डंका राज्य भवन में जब प्रदर्शनी लगी तो वहां पर बजा, उनको पुरस्कार ढेर सारे मिले। तो सीतापुर जिला कारागार वही है। और आज सीतापुर जिला कारागार में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल पहुंची थी वहां निरीक्षण करने। उनका मुख्य पर्पस था महिला बंदी जो थे उनको क्या सुख सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही हैं। लेकिन जब उन्होंने महिला बंदियों से पूछा और उनसे जानकारी ली जाकर के वहां, तो वो संतुष्ट नजर आई पूरी तरीके से। और माना उन्होंने कि सीतापुर की जिला कारागार में सब कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। हालांकि 2 कमियों को लेकर के उन्होंने चिंता भी जताई और कहा इस मामले को हम आगे बढ़ाएंगे। वो कमियां ये हैं कि वहां पर जो महिला बंदी हैं उनमें कुछ महिला बंदी गर्भवती भी हैं और वो जब बीमार हो जाती है तो महिला चिकित्सक नहीं है, दूसरे एम्बुलेंस नहीं है, इसलिए उन्हें इलाज के लिए बाहर भेजना पड़ता है। तो ये चिंता उनकी जाहिर थी उन्होंने। बाकी अगर बात करें तो वो बहुत खुश नजर आई दीवार पर जो पेंटिंग कैदियों ने कर रखी हुई थी, जिसे देखकर वो काफी खुश नजर आई। और जो जेल अधीक्षक है सुरेश कुमार सिंह, जो जेलर हैं, जो उनकी टीम है, उनको शाबाशी भी दी और उन्होंने तारीफ की जो यहाँ की सब्जियों का उत्पादन होता है इसको भी अच्छा बताया। और रसोई घर जो है उसको देखा, वहाँ का भोजन चखा, वो भी अच्छा था, स्वादिष्ट लगा उन्हें। वहाँ की जो शौचालय हैं उसको देखा, वहाँ की साफ सफाई उन्हें बहुत अच्छी मिली। और जो महिला बंदी जो हमने बताया आपको, उसके लिए उन्होंने चिंता जरूर जाहिर की कि यदि उन्हें महिला चिकित्सक यहाँ नियुक्त हो जाए और एम्बुलेंस की सेवा हो जाए तो उनको चिकित्सीय इलाज भी समय पर मिलेगा और बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। हालांकि हमने जो राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं सुनीता बंसल से, उनसे ये जानकारी ली कि क्या आपकी मुलाकात जेल में बंद आजम खां से भी हुई। तो उन्होंने कहा नहीं, हम उस बैरिक में नहीं गए, न उधर गए, हम सिर्फ महिला बंदियों के बैरिक में ही गए और उनका हाल चाल ले लिया। तो आज जो है राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल का कार्यक्रम दिन भर का पूर्व प्रस्तावित सीतापुर में है। सबसे पहले वो लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस पहुंची, जहां पर उनकी अगवानी अधिकारियों ने की। उसके बाद जिला कारागार पहुंची, काफी देर तक उन्होंने निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं उन्हें दुरुस्त मिली। यहाँ से वो सीधे सदर तहसील पहुंची, जहां पर उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को सुना। और फिर यहाँ से आपको बता दें कि ब्लॉक खैराबाद है, रहीमाबाद, यहाँ पर महिला जागरूकता का एक शिविर है, वहां पर वो समस्याएं सुनेंगी, उनके बीच में जाएंगी। तो ये कार्यक्रम था। और आइए सुन लेते हैं कि राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल जब सीतापुर जिला कारागार से निरीक्षण कर वापस लौटी तो क्या कुछ बोली। वहाँ पे जो मैंने निरीक्षण किया है तो जैसे मैंने टॉयलेट्स देखे, सबसे पहले तो टॉयलेट्स देखे कि जो हमारी महिला बंदियों की संख्या उसके हिसाब से टॉयलेट्स कम तो नहीं है, नहाने की व्यवस्था है कि नहीं, उनके लिए पानी की व्यवस्था है कि नहीं, इसके अलावा उनके मतलब उन्हें जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो मैंने तो सभी चीज़ें ठीक पाई। आरओ भी लगा हुआ है, 3000 लीटर का आरओ लगा हुआ है वहाँ पे। किचन में जाके देखा मैंने, खाना भी टेस्ट किया तो वो खाना भी अच्छा है और
सारी व्यवस्थाएं मुझे ठीक लगी। कैदियों के द्वारा बहुत सारा कार्य भी लिया जाता है यहाँ पे, ताकि कैदी व्यस्त भी रहें और उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो निकलकर सामने आए, और जहाँ भी है जिस हालत में है वो उसको एक्सेप्ट करें और उसमें कैसे वो खुश रह सकते हैं, ये प्रयास यहाँ पे किया जाता है। जो महिला कैदी हैं उनके लिए, जो निरक्षर कैदी हैं उनके लिए यहाँ पे पढ़ाने की व्यवस्था है। बहुत सारी हमने बुक्स देखी, जैसे छोटे बच्चों को दिया जाता है उसको कैसे पढ़ें, वो कैसे वो लिखना सीखें, तो वो सारी व्यवस्था मैंने देखी यहाँ पे। कुछ कैदियों द्वारा दीवार पे पेंटिंग की गई थी, बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग थी, वो भी मैंने देखा। और यहाँ पे जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं वो लखीमपुर और लखनऊ भी भेजी जाती हैं, ये भी मुझे पता लगा। काफ़ी ज़्यादा संख्या में सब्जियाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो वो बाहर भी भेजा जाता है इन कैदियों के द्वारा। मतलब कैदियों के द्वारा जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं तो उसको बाहर भी भेजा जाता है 2 ज़िलों में। बाकी सारी व्यवस्था ठीक लगी, टॉयलेट्स भी नीट एंड क्लीन थे, तो सारी चीज़ें ठीक थी। नहीं, मैं चूँकि जो हमारा महिला बैरक है मैंने इसको बहुत अच्छे से निरीक्षण किया है, तो उसके लिए वहाँ पे तो जाना संभव नहीं हो पाया। हाँ, दूर से बस देखा था मैंने, और सभी बैरक जैसे हैं वैसी बैरक है। और यहाँ पे 2 कमियाँ हैं जो मुझे मिली हैं। जैसे इन्होंने बताया मुझे यहाँ के स्टाफ ने कि एक तो एम्बुलेंस की ज़रूरत है यहाँ पर, एक महिला चिकित्सक की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर हैं, कुछ प्रेग्नेंट भी हैं और उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए यहाँ बाहर भेजना पड़ता है, यहाँ के बाहर के हॉस्पिटल में उनको तुरंत भेजना पड़ता है। तो इसके लिए एक महिला चिकित्सक की यहाँ आवश्यकता है और एक एम्बुलेंस की आवश्यकता। 2 कमियाँ मुझे यहाँ पे दिखी हैं, जिसके लिए प्रयास किया जाएगा वो कमियाँ जल्द से जल्द दूर कर दी जाएँ। आपने सुना कि सीतापुर जिला कारागार में जो व्यवस्थाएं हैं वो राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल को दुरुस्त मिली। उन्होंने तारीफ की, जो कमियां थी उसके लिए उन्होंने कहा कि आगे वो अग्रसारित करेंगी, और ये आज उनका कार्यक्रम उदय था। जी बिल्कुल। राज्य महिला आयोग की सदस्य के कार्यक्रमों की बात करें, दौरे की बात करें, तो समय समय पर उनके दौरे लगते रहते हैं। सीतापुर में वो जनसुनवाई करती हैं, खासकर महिला उत्पीड़न के मामलों की ही वो जनसुनवाई करती हैं। लेकिन आज जो मामले पहुंचे, अभी साफ तौर से ये नहीं बता पा रहे हैं अधिकारी कितने मामले कलेक्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा थोड़ी देर में बताएंगे कुल कितने मामले पहुंचे, लेकिन 14 ऐसे मामले आज निकल के सामने आए जिन मामलों में उन्होंने गंभीरता से लेते हुए उनमें कड़े निर्देश दिए हैं पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को। क्या ये सरकार की तरफ से जो इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, मिशन शक्ति है और तमाम तरीके की योजनाएं चली, इसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आती हैं? बिल्कुल, सीता की नगरी है और ऐसे में भी अगर महिला संबंधी कोई शिकायतें बनी हुई हैं तो बड़ी बात है। और राज्य महिला आयोग का काम ही यही है, जहां जब कहीं सुनवाई ना हो, लोग थक हार जाते हैं, तो राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाते हैं। तो ऐसी समस्याएं यदि राज्य महिला आयोग में पहुंच रही हैं तो ये बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल है कि जो व्यवस्था बनाई गई है, जो दिवस बनाए गए हैं, जो कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी पहुंचने में दिक्कत आ रही है। और खासकर महिलाओं को जो उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं, बड़े पैमाने पर अगर बात करें हम, तो जनसुनवाई में भी महिलाएं उमड़ रही हैं। तो ये अपने आप में एक सवाल भी है कि आखिर जो ब्लॉक है, तहसील है, जिला मुख्यालय है, जहां भी जिस विभाग में समस्याएं हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वो पूरी तरीके से अभी भी महिला संबंधी अपराधों को प्राथमिकता के आधार पर निपटा नहीं पा रहे हैं, या फिर निपटाने में हीला हवाली कर रहे हैं। यही कारण है कि राज्य महिला आयोग में ऐसी महिलाओं को अपना न्याय मांगने जाना पड़ रहा है। और आज दिखाई भी दिया किस तरीके से बड़े पैमाने पर महिलाएं पहुंचती हैं और अपनी फरियाद राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल से करती हैं। तो ये सवाल है और ये कमियां हैं, इनको दूर करने की आवश्यकताएं हैं। लेकिन आपने पहले भी बताया कि राज्य महिला आयोग की जो सदस्य हैं सुनीता बंसल, वो निरंतर सीतापुर दौरे पर रहती हैं और ऐसी ही कमियों को दूर करने के लिए वो प्रयासरत हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर है कि सरकार को 7 साल हो रहा है, योगी सरकार को, ऐसे में भी यदि कमियां अभी भी बनी हुई हैं और वही अधिकारी हैं जो वर्षों बरस से यहाँ तैनात हैं, वही कर्मचारी हैं जो वर्षों बरस से हैं, फिर भी ये कमियां हैं, तो बड़ा सवाल है।
जी बिल्कुल। फिलहाल आज सुनीता बंसल अभी कुछ देर बाद ब्लॉक खैराबाद के रहीमाबाद पहुंचेंगी और वहां महिला पंचायत करेंगी, वहां चौपाल लगाएंगी महिलाओं के साथ, उनको उनके अधिकार बताएंगी और उनको जागरूक करेंगी, किस तरीके से वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, ये बताएंगी, पूरी विस्तार से जानकारी देंगी। और वहां भी अगर कोई शिकायतकर्ता महिला पहुंचती है उनके सामने तो उसकी शिकायत भी सुनेंगी, सरकारी योजनाओं से भी रूबरू कराएंगी। ये पूरा कार्यक्रम है राज्य महिला आयोग की सदस्या का। फिलहाल अब तक क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहा है उसकी जानकारी आई इंडिया ने आप तक पहुंचा दी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।